गाँव में लड़का एक घूम रहा है, वो ना सभी लोगों को, जो जिनका मतलब गांव का, तो आपको पता ही है लोगों का कंडीशन वैसे ही होता है, तो वो कईयों को गांव मतलब का नौकरी। ही निवासी है या कहीं बाहर से आके ऐसे लोगों को गुमराह गांव कर। गांव का ही निवासी है वो खुद काम वाम कुछ करता नहीं था। पहले तो कुछ काम करता था, वहां से छोड़ दिया, फिर कुछ दुकान खोला, वो भी छोड़ दिया, अब ये फर्जी काम शुरू कर दिया अब उसने। उसको किसी मतलब ग्रुप ने कांटेक्ट किया होगा कि हमें अकाउंट ला के दो, बदले में इतना कमीशन या पैसा मिलेगा, तो इसी में लोगों के अकाउंट खुलवा के अकाउंट लेके वो फिर आगे बेच रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों को क्या कह के अकाउंट खुलवाता है, किस बैंक में वो तो खुलवाता है? वो तो कोई सा भी खाता हो, और उसका कहना है कि हमें एक नया सिम निकालो, नए सिम से रजिस्टर करा के एक नया खाता खुलवाओ, और वो खाता हमको दे दो। दो दो खाता ले रहा है एक एक जने से, कि जितनी मर्जी खुलवा लो, हाँ, दो वो दो तो खाता दो खुलवा खुलवाओ लो। तो एक खाते पे अब किसी को 1,000 2,000 रुपये देता होगा। हाँ, वो पता नहीं किसी वो, को 5, मतलब किसी को उसका 10, ये वो हाँ है कि जैसे। सीधा खाता खुलवाओ, सिम और खाता हमको दे दो, और 10-10 हजार रुपये दे दो हमसे। अच्छा। हम्म। लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि इस अब खाते का लोग होगा समझ नहीं क्या, रहे हैं कि बाद में क्या और होगा कल क्या नहीं। होके उस खाते से हजारों लाखों की ठगी होगी, लेन देन हाँ। होगी, घर नोटिस इनके, पुलिस इनके, समस्या इनको। अभी 10,000 हाँ, दिख रहा वही है, तो। कल अब लेने का देना पड़ेगा इनको फिर। वो क्या कहते हैं, इसमें मान लो इनकम टैक्स के दायरे में भी आ सकते हैं, फिर नहीं नहीं, ज्यादा इनकम डोनेशन हो टैक्स तो जाएगा तो। है ही, वो तो पूछेगा ही, वो तो बाद की बात होती है। पहले तो पुलिस पूछेगी कि भैया अगर जब भी ठगी का पैसा आपके अकाउंट में आता है, जिन लोग के साथ ठगी होती है वो लोग कंप्लेन करते हैं, जिसके आधार पे हाँ, बैंक में लीन होल्ड फ्रीज लगना, फिर पुलिस का घर पे आना, क्योंकि पुलिस तो यही मान के चलती है खाता आपके नाम पर है, लेन देन आप कर रहे हो, सिम आपका है, तो ठगी भी आपने की होगी। अब वो खाता बिल्कुल कोई और बिल्कुल। इस्तेमाल कर रहा है, ये तो फिर बाद में पता चलता। जी जी, और बिल्कुल। खाता कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है तो आप ही ने दिया है, तो उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही भी आप ही की है कि आप भी उनके साथ मिले हुए हों। वही तो। अब ये छोटे छोटे बच्चों को भी, बच्चे जो भी हाँ, खाता जो खुलवा 18 रहे मतलब हैं। 20 21 22 साल के हैं, जिनको कि बस अभी 10,000 रुपये भी बहुत बड़ी रकम है उनके लिए। जी जी। अभी मैं करीब एक हफ्ते से लगा पड़ा हूँ इसी में ही। अब पता तो करते वो करते लड़का पता कि मतलब बहुत क्या लोग। गांव के बगल का ही है ना, तो आप इसके जानकारी मतलब किस जिले से हैं आप? उधम सिंह नगर जिले से। कहाँ पे ये? ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है ना, तो वहाँ पे मतलब हर एक साइबर थाना होता है हर एक जिला में। आप उनको सूचित कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के द्वारा इस तरह के साइबर अपराधियों को खाता दिलाने में ये मदद कर रहा है, गांव के भोले भाले लोगों को बहला फुसला के लालच दे के उनसे खाता लेकर ये साइबर अपराधियों को खाता बेच रहा है। ये इंसान का ये नाम है, आता है, पता है, ये इसका मोबाइल नंबर है, इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा जी। तो आप तो डेफिनेटली मतलब पुलिस तो कार्रवाई तो करेगी, क्योंकि अब भले ही, और वो इतना बड़ा तो अभी माफिया होगा नहीं कि पुलिस को खरीद ले या पुलिस बिक जाए। तो अभी जब आप कंप्लेन करोगे तो कम से वो कम नहीं कर पाएगा, उतना बड़ा कैसे करेगा? मैं भी गांव का प्रधान हूँ, ऐसे ही कर लेगा, ऐसी तैसी कर दूंगा नहीं नहीं उसकी। नहीं, वो होता क्या है ना, मतलब उसमें कि भी हम लोगों ने देखा है जो चीज़ आप बता रहे हैं ना, कई बार क्या होता है पुलिस को सूचना दिया, पुलिस भी छापे मारी, उसके पास से जितने इतने सारे खाते पाए गए, पुलिस ने जब्त करने के नाम पे उसको थाने ले गई। अब भैया जो आदमी इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है, उसके आगे भी जो मतलब मेन मास्टरमाइंड है, उसको उसने कहा, तो पुलिस वालों को भी कई बार 2 लाख 4 लाख रुपए का लालच मिला, और फिर वो भी बिल्कुल छोड़ देते हैं बिल्कुल। मौका वादात से। मैंने ना इसकी सूचना, जैसे यहाँ 112 है देहरादून स्थित, नहीं, 112 जो कंट्रोल रूम है वो तो कुछ नहीं करेगा इसमें, आम उनको तौर जैसे मैंने पे। सूचना दी थी ना, तो उन्होंने दोबारा से वो थाने में भेज दिया। फिर हम्म थाने वालों का फोन आया था मेरे पे। हम्म अब वो थाने जो लोकल थाना ने जो हमारे चौकी को इन्फॉर्म किया। हम्म। चौकी हमारे गांव में ही है। अच्छा। तो चौकी वाले ने ही मुझे फोन किया था, दरोगा ने। हम्म तो मैंने दूसरे नंबर से फोन किया, जैसे नाम बताया, मुझे जानते हैं वो अच्छे से, मैं हम्म हम्म प्रधान रहा हूँ यहाँ। हम्म। तो वो कह रहे कि ठीक है, इसमें तो वो लोग फंसेंगे जिन लोगों ने खाता अरे खुलवाया वो लोग है। फंसेंगे नहीं फंसेंगे, अपराध रोकना भी तो एक काम है ना, हाँ, मैंने फंसेंगे उनसे वही मतलब कहा कि चलो अपराध उनकी होने बात दो, तो फिर जो तो भी वो है, वाली बात है कि मर्डर वो तो होने कल दो, को। जो मर्डर जी करेगा जी। वो फंसेगा। जी जी, बिल्कुल। अरे मैंने जब कहा कल सूचना को तो मिल ये रही मत है कि बताओ ये कि आपने आदमी खुलवाया प्लानिंग क्या कर होगा। रहे हैं अपराध करने की, किसी को मारने की, बॉम्ब ब्लास्ट करने की, या खाता लेकर ठगी करने की, तो अपराध को रोकना भी तो पुलिस का एक काम है। जी जी। ना कि ना, अपराध हो जाने वो दो, तो ठगी कार्रवाई हो करनी जाने भी दो, जो चाहिए। ठगी करेगा वो पकड़े जाएगा, ये कोई थोड़ी होता। हाँ, वही वो तो बात है, कार्रवाई देखो की आमतौर पे ना भी पुलिस टेंशन नहीं लेना चाहती है, हाँ जी क्योंकि जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी सूचना ना आमतौर पे ऐसे मामलों में ना साइबर जो थाना होता है, क्योंकि हर रोज वो ऐसे मामले देख रहे होते हैं, लोकल थाना तो जैसा अब आपने भी कहा कि उन्होंने यूं बोल के रोक मतलब वो कर दिया,
तो लेकिन जब आप इसकी कंप्लेंट साइबर थाने में जो एसपी लेवल के होते हैं कि सर मैंने इसकी कंप्लेन मतलब 112 पे भी की, कंट्रोल रूम जो है, बट वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका ये कहना है कि जो जो कर रहा है गलत वो फंसेगा। लेकिन सर ये एक अपराध हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है कि कोई आदमी प्लानिंग कर रहा है किसी को मारने की, आग लगाने की, और या फिर कोई बॉम्ब ब्लास्ट की, या फिर यहाँ पे किसी को ठगने की। और सर ठगी अकाउंट से, साइबर अपराध से भी एक बहुत बड़ा अपराध है, एक फाइनेंशियल फ्रॉड होता है। और जब हमें पता है कि ये आदमी खाते खरीद कर साइबर अपराधियों को खाता बेच रहा है या खुद ही कर रहा है, तो इसको मतलब अरेस्ट क्यों ना किया जाए? जब इसके पास से इतने सारे लोगों के खाते पाए गए हैं तो उसको आधार पे तो इसको गिरफ्तार करना चाहिए, जिससे कि आगे कोई ना करे, या जिन लोग के इसने खाते लिए हैं वो लोग बचें। जी जी, वो तो उनकी ट्रांजेक्शन अगर वो चाहेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि वो वो लड़का सब जो कुछ आ करवा रहा है जाएगा, ना। पुलिस चाहे तो सब कुछ आ जाएगा। हाँ बट तो आप इसके ना एक ना आज के डेट में तो अपने उत्तराखंड का ही आप ना एसपी का नंबर, साइबर एसपी का नंबर, जिले का जो एसपी का नंबर निकालें, उनको व्हाट्सएप पे ही लिखित तौर पे आप सूचना दे दें या फिर कॉल करके, जी जी तो जी कार्रवाई जी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्योंकि उनको क्या, या जिला का है टीम वहाँ से खुद आए, उसको उठा के ले जाए। जी जी जी, इसमें करना क्या, लोकल थाना तो आमतौर पे हम लोगों ने भी देखा है, क्योंकि उनको जितनी जानकारी और समझ नहीं होती है ना साइबर अपराध होता क्या है हाँ, और किस वो लेवल पे लोग। ये होता है। जी जी, लेकिन जो वो साइबर बड़े बड़े थाने वाले हैं फ्रॉड है, वो तो हर आगे रोज ऐसे अकाउंट मामले उनका देख रहे चुराओगे हैं, तो ऐसे। उनको इसकी समझ होती है। हाँ, वो पुलिस वाला मुझे कह रहा था ना कि मैं आता हूँ उसको बैठाता हूँ, फिर मैंने कहा बैठाता हूँ नहीं हूँ, तुम रहने अरे दो फिर बैठाने की वही। बात तो वहाँ होती है अब जहाँ कोई सबूत गवाह ना हो। यहाँ तो हाँ, उसके मैंने पास मैंने से कहा। इतने लोगों ने खाता दिया है, वो गवाह हैं। उसके अगर तहकीकात करोगे, छानबीन करोगे, तो उसके घर से इतने खाते सिम मिल जाएंगे, तो अब और क्या चाहिए? ढूंढने को तो ट्रांजेक्शन सब मिल जाएंगे, काम तो नहीं मैं नहीं, खुद मतलब करता हूँ, उसके पास एक से भी अगर महीने में ये छानबीन काम करके करेंगे हो लोगों फिर। के खाते लेकर, तो वो तुरंत तो आगे भेजता नहीं होगा, या भेजता है तो किनको भेजता है, वो तो पूछताछ में सब निकल जाएगा। चलिए साहब, फिर वही करता हूँ मैं साइबर। लोग जाने अनजाने में इस तरीके के लालच फ्रॉड में फंस रहे हैं, जहां आप अपना बैंक अकाउंट ऐसे फ्रॉड लोगों को, साइबर ठग को, साइबर क्रिमिनल्स को दे रहे हैं, जो आपको कहेंगे गेमिंग का पैसा आएगा, क्रिप्टो का आएगा, लीगल का आएगा, बिजनेस पैसा आएगा, लेकिन फ्रॉड का पैसा आएगा। आपके अकाउंट को ठगी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से पुलिस का आपके घर पे आना, अरेस्ट करना, पुलिस का नोटिस आना, प्रॉब्लम में फंसना। तो कृपया अपना बैंक अकाउंट किसी को, अन्य व्यक्ति को, किसी भी कीमत पे 1000, 5000, 10,000, लाखों में ना दें। साइबर फ्रॉड में ना फंसें। ऐसे लुभावने ऑफर से, ऐसे लोगों से दूर रहें। इनकी शिकायत करें। अगर पता नहीं था, अब पता चल रहा है कि किसने मेरा अकाउंट लिया, उसका मिसयूज़ किया है, उस व्यक्ति के खिलाफ़ आप कंप्लेन करें, जिससे कि आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर सकें और बाकी लोगों को भी उस आदमी के ठगी से बचा सकें। फिर भी किसी भी मामले में बैंक अकाउंट फ्रीज़, एनओसी या पुलिस का कोई नोटिस आया है, कोई कानूनी सलाह किसी भी मैटर पे, फैमिली, सिविल, क्रिमिनल, प्रॉपर्टी में आपको चाहिए, आप हमें व्हाट्सअप करें। हेल्प लें भारत के किसी भी कोने से, किसी भी जगह से, और अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। वीडियो को लाइक आप जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ किसी भी कानूनी मदद के लिए।